दर्श देना होता है। एक मिनट का वक्त नहीं होता है, अगर बीमार भी रहते हैं तो भी जो है पढ़ाना पड़ता है। ऐसे कीमती वक्त को जब हजरत मौलाना ज़ियाउल्लाह साहब रहमानी ने, हजरत अक़दस मौलाना सगीर साहब रहमानी दामत बरकातहुमा ने और मौलाना आरिफ साहब ने दावत दी कि आपको आना है, तो मेरे दोस्तों मैं आपको सच बात बतला रहा हूँ कि मेरा प्रोग्राम बंगाल का आया, वहाँ भी कैंसिल किया, राजस्थान का, दीगर ममालिक में, चूँकि मज़ालुम ये पूरी एशिया नहीं पूरी दुनिया का एक मरकज़ी इदारा है। हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम तो एक जाहिल किस्म के आदमी हैं, लेकिन चूँकि हमारी निस्बत उस इदारे से लगी हुई है और एक हदीस पाक से लगी हुई है, इसलिए लोग दावत देते हैं। लेकिन मैंने सबको मना कर दिया कि इस मौका पर हम कहीं नहीं जा सकते। लेकिन ये इलाका चूँकि हमारा इलाका है, हमारा घर गोखलापुर भी है, घिभा भी है, अभी फारबिसगंज में हम मुंतकिल हुए हैं। हमारे वालिद साहब हाजी कलीम साहब थे, उनका ससुराल हमारा ननिहाल जो है नड़ैया है, जो यूनुस साहब जो इंतकाल कर गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके हम नवासे हैं। अब्दुल हलीम साहब, नूरुल साहब, मुकीम साहब, ये हमारे मामू हैं। ये पूरा गांव हमारा ननिहाल है छाता, और ये पूरा इलाका हमारी बस्ती है। हमको यहाँ के लिए थोड़ी सी फिक्र रहती है। यहाँ हजरत उलमा, हज़रत मौलाना अब्दुल मतीन साहब, हज़रत मौलाना ज़ियाउल्लाह साहब और जितने भी हमारे अकाबिर हैं, यहाँ इस सरजमीन पर रहते हुए काम कर रहे हैं। इनके काम से बहुत खुशी होती है, लेकिन जो काम ज़्यादा और पूरे इलाके में जो फिज़ा हमारी कायम होनी चाहिए, वो हम दूसरे इलाके के बनिस्बत यहाँ देखते हैं तो बहुत ही कमी है, बहुत ही 90% का फ़र्क है, डिफरेंस 90% का डिफरेंस उधर की दीनदारी में और इधर की दीनदारी में। मैंने सोचा था कि दो बातें मैं अर्ज करूँगा। एक तो इस वक्त मुल्क के हालात जो हैं, हमारा ये वतन है, हम इस मिट्टी में पैदा हुए, इसी मिट्टी में दफन होते हैं। हमारे अकाबिर ने इस मुल्क को सींचा है, इसके सिलसिले में हमें एक अहम बात करनी थी। और दूसरे हमारे इस इलाके की जो नौइयत है, उस सिलसिले में भी हमें बात करनी थी, लेकिन वक्त नहीं है। हमने बुखारी शरीफ की एक हदीस अभी तिलावत की है, जो बुखारी शरीफ के 91 सफ़ा जिल्द नंबर 1 पर हदीस है, उसकी तशरीह कर रहा हूँ। वक्त कम है, हजरत सदर मोहतरम का बयान होकर के दुआ होनी है। आप लोगों का वक्त जो है कीमती है, लेकिन घबराइए मत, दीन का वक्त है। जिस तरीके से दुनिया के मशागिल के लिए आप जो है अपने औकात को फारिग करते हैं, तो दीन की निस्बत से अगर थोड़ा वक्त यहाँ लगाएंगे, अल्लाह ताला जो है आपको दुनिया में भी और आखिरत में भी आबाद करेगा। थोड़ा सा जमिए, और बाहर जो हजरात हैं उनसे गुजारिश है कि आप यहाँ तशरीफ़ ले आएँ, दुआ होगी इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, मैंने वादा किया इस हदीस की तशरीह के लिए, इसलिए मैं जो है हदीस बयान कर रहा हूँ, बयान कर दिया मैंने। बुखारी शरीफ में 91 सफ़ा पर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े दिल पजीर गहराई के साथ अपनी उम्मत को, अपने सहाबा को मुखातब फरमाया है। सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। क्या फरमा रहे हैं कि 7 किस्म के आदमी ऐसे होंगे, 7 तरह के आदमी ऐसे होंगे कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व ताला के अर्श के साये में होंगे, जिस दिन कोई साया न हो। मेरे दोस्तों, क़यामत के मुतालिक आप हजरात उलमा से सुने होंगे कि क़यामत का एक मंजर होगा, ये सारे पहाड़, सारे मकानात, सारी गहराइयों को ख़त्म करके एक चटियल मैदान बना दिया जाएगा। बड़ी तेज धूप होगी, गर्मी होगी,
बड़ी सख्त परेशानी में लोग मुब्तला होंगे। कोई जो है घुटने के बल, कोई कमर के बल, कोई सीने के बल, कोई पसीने में उबडुब कर रहे होंगे। उस दिन कहीं साया न मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला का अर्श तख्ते शाही उस मैदान महशर में सजाया हुआ होगा और अल्लाह का अर्श बहुत वसी है। वसिया कुर्सीहुस समावाति वल अर्द। अल्लाह ताला का अर्श जो है वो सारे जमीन और आसमान को अपने अंदर लिए हुआ है, बहुत वसी है। उसमें हर एक आदमी को आने की इजाजत नहीं होगी। उस साया में, वो साया बेहतरीन साया होगा। आजकल की ताबीर में कहिए कि एसी जैसी ठंडी होगी और बेहतरीन मुअतदिल हवा आ रही होगी। अल्लाह के अर्श में ऐसे लोगों को वहां के फरिश्ते आने देंगे। बाकी ये 7 तरह के लोग नहीं होंगे, उनको नहीं आने दिया जाएगा। 7 तरह के लोग जो है वो अर्श के साए में होंगे। कौन? पहला शख्स क्या बयान किया जा रहा है हदीस में? अल इमामुल आदिल, वो इमाम जो इंसाफवर, यानी बादशाह जो इंसाफवर हो। बादशाह होने के बावजूद अमीरों से लेकर गरीबों तक, रियाया तक इंसाफ के साथ मामला करता होगा। इंसाफ, बिल्कुल इंसाफ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को यही सबक दिया है, इंसाफ का। एक वाकया बयान करता हूँ, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का वाकया है। रिवायत में बयान किया जाता है कि एक मर्तबा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जो है घोड़ा पर जा रहे थे, उनका कोड़ा गिर गया। बाद में एक यहूदी के जो है हाथ में जो आ गया कोड़ा। वहां पर अबू शुरैह एक काजी थे, जज थे कोर्ट के। अबू शुरैह ये हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने से लेकर के हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने तक काजी रहे हैं। तो अबू शुरैह काजी के पास मुकदमा चला, वहां पर यहूदी को भी हाजिर किया गया और हजरत अली भी। हालांकि अमीरुल मोमिनीन जो है बादशाह वक्त हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो नीचे तख्त के नीचे है और अबू शुरैह जो है वो जज की कुर्सी पर ऊंचे जो है ऊंची नशिस्त पर बैठे हुए हैं। हजरत अली ने फरमाया, ऐ शुरैह, का जी हुजूर, तुझको काजी किसने बनाया है? कहा आपने बनाया है। कहा मेरा मामला तेरी अदालत में है, सही सही फैसला करना वरना तलवार से तेरी गर्दन को उड़ा दिया जाएगा। सही सही फैसला करना। कहा बिल्कुल सही फैसला करना। कहा देखो, इस कोड़े के मुतालिक मैंने दावा किया है, ये कोड़ा मेरा है और ये यहूदी है, ये कहता है कोड़ा आपका नहीं है, वो इनकार कर रहा है, आप फैसला करो। कहा हजरत आपको 2 गवाह पेश करने होंगे, 2 गवाह पेश करने होंगे। कहा मैं गवाह कहां से लाऊं? मेरा घोड़ा गिर गया, कोड़ा सफर में गिरा, मैं कहां से ढूंढने जाऊं गवाह को? इन्होंने लिया है। काफी जब आप गवाह पेश नहीं कर सकेंगे तो इनसे कसम लिया जाएगा, ये शरीयत का फैसला है, मुनकिर से कसम लिया जाता है। कहा यहूदी की कसम का क्या एतबार? कहा जो भी हो, चाहे यहूदी हो या मुसलमान हो, इस्लामी अदालत में जब फैसला आता है तो वहां मुसलमान और गैर मुसलमान को नहीं देखा जाता है, इंसाफ के साथ फैसला होता है। आपके पास गवाह नहीं है तो हम इनसे कसम लेकर के कोड़ा इन्हीं के हवाले करेंगे, आपको कोड़ा नहीं दिया जाएगा। कहा मेरे पास तो गवाह है नहीं। कहा ठीक है। उनसे कहा तो कहा हाँ हम कसम खाते हैं। उन्होंने कसम खा ली और कोड़ा उनके हवाले कर दिया। उसके बाद काजी अबू शुरैह के मुतालिक रिवायत में आता है कि वो जो है नीचे फिर आगे तख्त पर और जो है हजरत अली को ऊंची जगह पर बैठाया कि आप अमीरुल मोमिनीन हैं, इज्जत करना, बादशाह की इज्जत करना हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला ने भी फरमाया है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, जो तुम्हारे अमीर हैं, जिम्मेदार हैं, उनकी भी इताअत करो, अल्लाह अल्लाह के रसूल की इताअत के साथ। इसी की रोशनी में हमारा जो जिम्मेदार बन जाए, हमारे मुल्क का जो जिम्मेदार बन जाए, हम उनकी इताअत करेंगे। लेकिन ला ताअत जो है ला ताअत लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक, मखलूक की इताअत अल्लाह की नाफरमानी में नहीं की जाएगी। अगर कोई बादशाह वक्त है और वो अल्लाह तबारक व तआला की फरमा बरदारी और जायज काम में हमारी इताअत करता है, हम उनकी इताअत करेंगे।
हमारा इस्लाम यही सिखाता है। वो उस यहूदी ने कहा कि काजी साहब, कोड़ा जो है सही माने में हजरत अली का है और ये जा रहे थे, मैंने कोड़ा उठा लिया, इनके पास सही माने में गवाह नहीं है, लेकिन आपने फैसला जो किया है एक अमीरुल मोमिनीन और बादशाह वक्त के खिलाफ फैसला किया है, ये इस्लाम की अदालत है, हम इस फैसले पर ईमान लाते हैं। पढ़ लेते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, और वो जो है कोड़ा हजरत अली के हवाले कर। इसी इमाम आदिल जो है वो अर्श के साए में होगा। इसी तरीके से मेरे दोस्तों, जो मुखिया है, जो सरपंच है, जो एमएलए है, जो एमपी है, जो है किसी गांव का वार्ड सदस्य है, वो भी इसी जुमरे में आता है कि वो भी अगर सही तरीके से फैसला करता है, रियायत करता है, तो वो भी इंशाअल्लाह अर्श के साए में। ये पहला शख्स हुआ अल इमामुल आदिल। दूसरा शख्स क्या कहते हैं? क्या है? वरजुल जो है शाबुन नशा फी इबादति रब्बिही। दूसरा शख्स जो अर्श के साए में होगा। ऐ मेरे दोस्तों, धूप में मत घूमो, यहाँ आ जाओ, यहाँ आओगे, यह हदीस सुनोगे, हदीस पर अमल करोगे, इंशाअल्लाह क़यामत के दिन इसी तरह की धूप से साया मिलेगा। क्या कहते हैं, क्या कहा? दूसरा शख्स कौन है? शाबुन नशा फी इबादति रब्बिही, वो जवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में बढ़ रही हो। लोग कहते हैं कि हम जब फारिग हो जाएंगे और रिटायर हो जाएंगे, बाल बच्चों को सेट कर देंगे, तब उसके बाद हज कर लेंगे और उसके बाद मस्जिद पकड़ लेंगे। जिंदगी के एक मिनट का किसी के पास भरोसा नहीं है, गारंटी नहीं है कि कब मरेगा और कब उसको तौफीक होगी। और बूढ़े की इबादत का क्या एतबार, बूढ़े की इबादत का क्या एतबार? एक मर्तबा खांसता है, पेशाब जो है निकल जाता है, उनको पता नहीं चलता है, बगैर वजू के वो नमाज पढ़ता है, उनकी नमाज का क्या एतबार? अल्लाह ताला उसको भी कबूल फरमा ले। लेकिन जवानी की इबादत का, जो जवानी के आलम में इबादत करता है, जवानी के आलम में, आज सब अपने अपने बच्चे को सेट करने की फिक्र में है। मेरे दोस्तों, पूरी जिंदगी सेट करते करते परेशान हो जाता, जमीन खरीदते, मकान खरीदते और इधर उधर करते करते, लेकिन तौबा की तौफीक नहीं होती है, कब्र में चला जाता है। अलहाकुमुत तकासुर हत्ता जुरतुमुल मकाबिर, तुम माल जमा करते करते कब्र में पहुंच जाओगे, कब्र की ज़ियारत करोगे। इसलिए मेरे दोस्तों, हमारी जिम्मेदारी औलाद पर क्या है? हमारी शरीयत के एतबार से जिम्मेदारी है कि बच्चा है, उसको जितनी हैसियत है हलाल रोजी कमा करके, उसको खिला करके, पढ़ा करके और जो है बड़ा करके और उसको अपने पैर पर खड़ा कर देना है। तालीम याफ्ता होने के एतबार से जमीन जायदाद मालदार बना करके नहीं, तालीम दे करके अब वो खुद अपना मकान बनाए और अपनी जो है रिहाइश का इंतजाम करे। हमें झोपड़ा में अगर मौका का मिला है, हलाल का इस्तेमाल करेंगे। आप कहते हैं हमारे बच्चे दारुल जाते हैं, मज़ारुल जाते हैं, जामिया रहमानी जाते हैं, फला इदारे में जाते हैं, वो वहां पर जो है नेक साले क्यों नहीं बन पाते हैं? देखिए, हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े इमाम हैं, इतने बड़े इमाम हैं, उनसे उनके वालिद साहब का जब इंतकाल होने लगा, मुहद्दिस इस्माइल का, तो अमर इब्न हफ्स जो है उनके शागिर्द हैं, कान में कहते हैं हजरत आपने इमाम बुखारी की कैसी तरबियत की, कितना बड़ा आलिम बना? कहा आज मैं मर रहा हूं, जब से ये पैदा हुआ है उस वक्त से लेकर के आज तक हराम ग़िज़ा का जिसमें शुबा है वो नहीं, हराम ग़िज़ा नहीं, हराम ग़िज़ा का जिसमें शुबा है एक लुकमा भी इसके पेट में नहीं गया है। सही कमाई के जरिए से सही नस्ल जो है बढ़ती है। आप चाहे हराम कमाई करके आलिम बना दे, वो सही आलिम बन जाएगा, कौम की रहनुमाई करेगा, फजर में सोता रहेगा। आप चाहेंगे कि आप अपनी कमाई के जरिए से हराम कमाई सूद लेकर के और दूसरे के माल हड़प करके डॉक्टर बना दे, इंजीनियर बना रहे और ये बना दे, नहीं, खुदा की कसम वो हराम का माल खा करके हरामी बनेगा और वो सारे गुनाह आपके कब्र में जाएंगे। आप सही कमाई, शाबुन नशा फी इबादति रब्बिही। दूसरा शख्स क्या है? दूसरा शख्स क्या बयान किया? रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फिल मसाजिद,
तीसरा शख्स वो है जिसका दिल मस्जिद में अटका रहता है, जोहर की नमाज पढ़ी तो अब दिल चाहता है कि कब जो है असर का वक्त होगा और हम मस्जिद में जाएंगे। असर पढ़ ली तो मगरिब की तैयारी, मगरिब का पढ़ ली इशा की तैयारी, और इशा के वक्त सो जाता है, जल्दी मोबाइलों में नहीं जाता है, फजर की तैयारी करता है, तहज्जुद की तैयारी करता है। आज ये मोबाइल ने हमारे माशरे में बिगाड़ पैदा कर दिया है। औरतें मर्दें सब जो है मोबाइल के पीछे जो है पड़ गए हैं। आज पर्दा को चाक कर दिया इस मोबाइल ने, और कयामत की निशानी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई थी कि हर घर में नाच गाना होगा, आज ये मोबाइल के जरिए नाच गाना हो रहा है, नाच गाना हो रहा है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। हमारी नस्ल किधर जा रही है, हमारे माशरे में कितनी बिगाड़ हो रही है। और चौथा शख्स कौन है? रजुलानी तहाब्बा फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफर्रक़ा अलैहि। दो आदमी ऐसे हैं जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं और अल्लाह ही के लिए एक दो जमा होते हैं, और अल्लाह ही के लिए दोनों जुदा होते हैं। यानी क्या मतलब अल्लाह के लिए? यानी अगर कोई नेक आदमी है, कोई दीनदार है, तो उनसे अपना ताल्लुक कायम करता है। जो बद्दीन होता है वो बद्दीन से ताल्लुक कायम करता है, और अगर दीनदार दोस्त है और उसके अंदर बद्दीनी आ गई है, उनको आप समझाइए, वरना अपना खाना पीना सब जो है अलग अलग। आपका दोस्त सूद खा रहा है, सूदी कारोबार कर रहा है, सूद पर जो है पैसे उठा करके बेटियों की शादी कर रहा है, और वो सूद के पैसे से भोज कर रहा है, और उसमें सारे लोग आ रहे हैं, मौलाना साहब भी आ रहे हैं, मुफ्ती साहब भी आ रहे हैं, काजी साहब, हाजी साहब, सब आ रहे हैं। सूद का 1 रुपया खाना 36 मरतबा ज़िना करने से बचता है। अल्लाह के लिए मोहब्बत करो और अल्लाह ही ताला के लिए ताल्लुक को खत्म करो। रिश्तेदारों का ख्याल करो। कहा जब रिश्तेदारों का कोई ख्याल करता है तो उसके घर में बरकत शुरू होती है। एक छोटा सा 1 मिनट का वाकया है। एक जगह एक आदमी बीमार था, बहुत ज्यादा जो वक्त बीमार हो गया, कैंसर का मर्ज था, सब जगह से हार गया। तो एक मौलाना साहब के पास आया। मौलाना साहब से कहा कि हजरत महरूम हो गया, अब जो कहते हैं कि दुनिया से जाने का कोई इलाज बता दीजिए, दुआ बता दीजिए। हजरत ने कहा कि देखो तुम्हारा घर कहाँ है? फला जगह है। कितने साल हुए हैं वतन छोड़े हुए? 20-25 साल हो गए। कितने पैसे कमाए? बहुत सारे पैसे हमने कमाए। मेरे में दोस्तों गौर से सुनिएगा, मुझे जल्दी खत्म करनी, लेकिन मैं यहाँ की बातों को जो है, यहाँ हमारे माशरे में जो बिगाड़ है, उस बिगाड़ को जो मैं बयान कर रहा हूँ, माफ कीजिएगा आप हजरात उलमा, मैं बहुत दूर से आता है पैगाम देने के लिए, इसका अलावा कोई मकसद नहीं है मेरा। बहरहाल मैं आपको एक पैगाम दे रहा हूँ। इस हदीस की रोशनी में मुझे ज्यादा तफसीली बयान करना था, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है। फिर भी सुन लीजिए मेरे दोस्तों, मेरा सफर वसूल हो जाएगा। मैं बहुत दूर से जो कहते हैं कि मेरे दोस्तों क्या कहते हैं कि तुम जाओ, तुम्हारा इलाज ये है कि अपने रिश्तेदारों में जाओ, जो तुम्हारा वतन है। तुम दिल्ली में कमाए हो पैसा या अमेरिका में कमाए हो, और तुम्हारा बिहार में जो है तुम्हारे रिश्तेदार हैं, झोपड़ी में रहते हैं, उनकी बच्चियों की शादी नहीं हुई है, वो बीमार है, उनके इलाज के पैसे नहीं है, उनके पास ये नहीं है, वो नहीं। जाओ अपने माल को रिश्तेदारों पर खर्च करो, रिश्तेदारों का ख्याल करो। वो गया और जो है किसी का घर बनाया, किसी की बेटी की शादी किया, किसी का ताउन किया, किसी कुछ किया, और कहा 40 दिन तक ना देखो तुम। 40 दिन के बाद वापस गया तो कहा अब डॉक्टर से जो चेक कराओ। जब चेक किया तो डॉक्टर हैरान हो गया कि कोई डॉक्टर का माँ का इलाज जो है इसको ठीक नहीं कर सकता था। ताज्जुब कर रहा है कि तुमको किस डॉक्टर ने ठीक किया, तुम्हारे अंदर कैंसर का जर्रा बराबर भी असर नहीं। मेरे दोस्तों, रिश्तेदारी का ख्याल करने से उम्र बढ़ती है, रिश्तेदारी का ख्याल करने से माल में बरकत होती है, औलाद नेक पैदा होती है। आज हमारे इस इलाके में देख लीजिए, हर घर में झगड़ा है, जमीन का झगड़ा है। एक बाली जमीन के लिए केस मुकदमा तक की नौबत आ गई है। हदीस की रोशनी में मैं कहता हूँ, हदीस का मफहूम है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स अल्लाह की रजा के लिए अपनी जायदाद को छोड़ देता है, जबकि वो हकदार है, और छोड़ देता है, तो अल्लाह ताला उसके बदले में जन्नत में ऐसा महल बनाएंगे, ऐसा महल बनाएंगे कि सारे जन्नती रश करेंगे कि ये किनका महल है।
इतना शानदार महल। हजरत शेख मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह हमारे मज़ाहिलूम के शकुलदी कुतुबुल अक़ताब जिन्होंने फ़ज़ाइल आमाल लिखी, उनका कांदला में बड़ी जायदाद थी, लेकिन रिश्तेदारों ने कब्जा कर लिया था और जो जायदाद नहीं मिल रही थी, और वो जज ने कहा कि आप एक दरखास्त दे दे, सिर्फ हम सब जायदाद आपके नाम से अलॉट कर देते हैं। हजरत शेख ने कहा जितना हम उस पे वक्त लगाएंगे उतना हदीस पढ़ने पढ़ाने में वक्त लगाएंगे। उन्होंने छोड़ दिया। हजरत शेख को जो मकाम मिला उनके रिश्तेदारों को मकाम मिला, दुनिया जानती है। हजरत शेख का जब इंतकाल हुआ तो हरमैन में और इसके अलावा पूरी दुनिया के दिगर जो है मसालिक के मदारिस में नमाज जनाजा पढ़ी। उनका अल्लाह ने क्या क्या मकाम, मदीना के कब्रिस्तान में उनका दफन। मेरे दोस्तों रिश्तेदारों का ख्याल क्या करो। और मेरे दोस्तों क्या चीज हो गई, चार हो गई। और पांचवी चीज क्या है, पांचवी चीज क्या है, रजुल जो है पांचवी चीज क्या बयान किया कि एक वो शख्स है, छठी चीज एक वो शख्स है जो कि क्या हदीस बयान किया, छठी चीज क्या है कि जो शख्स अल्लाह ताला की रज़ा के लिए सदका करता है, अल्लाह की रज़ा के लिए सदका करता है। और कहा इतना खुफिया तौर पर करता है कि दाएं हाथ से जो खर्च करता है बाएं हाथ को पता नहीं चलता है, अल्लाह की रज़ा के लिए सब। आज लोग कहते हैं हम मर जाएंगे ना तो हमारा जो इतना खत्म कुरान करा देना। अरे ये सब खत्म कुरान से कुछ नहीं होने वाला जब तक अपनी जिंदगी ने बदलो। अगर आप अल्लाह के रास्ते में इस मदरसे के लिए आप 500,000 रुपया महीना 100 रुपये महीने देंगे, चाहे आपका बच्चा ना पढ़ता हो, आप इस नियत से देंगे कि ये बच्चा पढ़ेगा, हाफिज बनेगा, आलिम बनेगा, आप मर जाएंगे। वो बच्चा जितनी तरावी पढ़ाएगा, जिस मदरसे में पढ़ाएगा और जितना जो कुरान पढ़ेगा, चाहे वो आपकी नीयत से न पढ़ता हो, लेकिन क्या है वो सारे कुरान खानी का सवाब आपके कब्र में मिलेगा। बेशक ऐसा कुरान, ऐसी कुरान खानी क्यों नहीं करते कि अल्लाह के रास्ते में आप बच्चों की तालीम पर जो है, चाहे आपका बच्चा वहां पढ़ता हो न पढ़ता हो, आप उस पर जो है सदका क्या कीजिए, मदरसे का ताउन क्या कीजिए। और मेरे दोस्तों सातवीं चीज क्या बयान किया, सातवीं चीज बयान किया, रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐनाहु। सुभान अल्लाह। रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐनाहु, जो अल्लाह का जिक्र करता है उसकी आंखें बहती है। अल्लाह ताला कुरान में क्या कहता है, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। ऐ इंसानों जो नेमत हमने दी अल्लाह का जिक्र करो। जब अल्लाह का इंसान जिक्र करता है जमीन पर तो अल्लाह ताला फरिश्ते के सामने अर्श बरी पर उनका तज़किरा फख्र के साथ करते हैं, ये मेरा बंदा जो जिक्र करता है। और कहा कैसे जिक्र करना, कैसे जिक्र करना, कुरान कहता है वज़करा अस्मा रब्बिही वतबत्तल इलैहि तबतीला। अल्लाह का जिक्र इस तरह करो कि पूरे खालिस तवज्जो के साथ अल्लाह ताला के सामने हो जाओ और दुनिया की सारी चीजों से अपना ताल्लुक मुनक़ते कर करके खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए जिक्र मशगूल। क्या कह रहे हैं हदीस में, रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐनाहु। एक वो शख्स है जो खाली में तन्हाई में अल्लाह का जिक्र करता है। भाई दुकान से फारिग हो गए, कारोबार से फारिग हो गए, खेत से फारिग हो गए, आप बैठ के मोबाइल चला रहे। पहले ताश खेलते थे, आप मोबाइल चलाते हैं, घपास्टिंग मारते हैं, बीड़ी पीते, हुक्का पीते, खैनी खाते, शैतान के फंदे में पड़ के अपना कीमती वक्त जाय कर रहे हो। ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे नौजवानों, ऐ मेरे दोस्तों, आप जो है तन्हाई में जा, अगर घर में तन्हाई नहीं मिलती है मस्जिद के एक किनारे में जा करके बैठ जाओ और अपने गुनाहों का इस्तेज़ार करो कि मैंने कितनी जिंदगी में गुनाह किया है और मैंने अपनी जिंदगी को किस कदर बर्बाद किया है। अल्लाह ताला की ज़ात कितनी अजीम ज़ात है, ए अल्लाह तू भी बहुत बड़ी ज़ात है। और तस्बीह लेकर के खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए ध्यान के साथ जो है क्या जिक्र करता है, अल्लाह 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 का जिक्र करता है और उसकी आंखें आंसू बहाती है। कहा वो शख्स अर्श के नीचे में होगा।
जो बताया हजरत शेख ने आबिदी में लिखा है कि जो इंसान कहता है कि हमारा माशरा बिगड़ा हुआ है, अखलाकियात बिगड़े हुए हैं, इबादत सारी चीजें बिगड़ी हुई है, जो अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह के जिक्र की बरकत से उसके दिल को भी इत्मीनान होता है। कुरान खुद कहता है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र के जरिया से उनके जो है दिल में इत्मीनान पैदा होता है। अल्लाह के जिक्र के जरिया से उनके अखलाक दुरुस्त होते हैं। अल्लाह के जिक्र के जरिया से इंसान क्या है, दिल खाली कर लेता है, दुनिया से खाली करके अल्लाह अल्लाह करता है, अल्लाह ताला दिल में भरता है, अल्लाह की याद ताजा होती है, फिर अल्लाह तबारक व ताला उसकी दुनिया को भी बनाता है, आखिरत को भी बनाता है। एक साहब जो है हमारे हजरत शेख अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, हमारे मुरब्बी, हमारे पीर, हमारे मुर्शिद, पूरी दुनिया में जिनके हदीस का डंका बजा है। अभी जो है 1 साल पहले इंतकाल हुआ हजरत शेख मौलाना मोहम्मद यूनुस साहब जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह। मैं हजरत के पास जो है फजर के बाद अक्सर मसाइल में गुफ्तगू क्या करता था, हदीस के सिलसिले में हजरत जवाब दिया करते थे। एक मरतबा हजरत ने फरमाया, किसी के मुतालिक नाम कि इसका जिक्र बहुत अच्छा लगता है, बड़े मजमा में बड़े बड़े उलमा थे, इनका जिक्र बहुत अच्छा लगता है, आपको अल्लाह तौफीक दे दे। मैं ही था तो सबके मजमे में कहा कि इनका जिक्र बहुत अच्छा लगता है। कहा कौसर तुम क्या जिक्र करते हो और क्या ध्यान देते हो? मैंने कहा हजरत के सामने बैठ के जिक्र करता, सबको भगा देते लेकिन हजरत मुझे नहीं भगाते थे। तो हजरत मैंने कहा हजरत मैंने जिंदगी में तो गुनाहों से अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है और मेरा हर अज़्व गुनाहों में मुब्तला है। मैं ये सोचता हूँ कि कब्र में जाऊंगा, कब्र में जाने से पहले कलमा नसीब होगा कि नहीं होगा, इस नियत से मैं तो कलमा तैयबा का ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करता हूँ। और अल्लाह अल्लाह जो इसमें आज़म है, अल्लाह ताला का इसमें आज़म है, मैं ये ध्यान देता हूँ जिक्र के वक्त कि अर्श शाही सजा हुआ है, अल्लाह ताला की तजल्ली है, अल्लाह की ज़ात है, चारों तरफ अंबिया है, बड़े बड़े कुतुब है, बड़े बड़े अल्लाह वाले हैं, बड़े बड़े जो कहते हैं कुतुब आलम है, बुजुर्गाने दीन है, सब तेरे जिक्र में मशगूल है, तू उसको कबूल कर रहा है। और मैं पीछे में बैठकर यतीम जैसा, भिखारी जैसा कि मैं गुनहगार हूँ, मैं क्या जो है अल्लाह के करीब जाऊँ, मैं किस मुंह से जाऊँ, मैं यही ध्यान करता हूँ कि अल्लाह मैं पीछे में तेरे पीछे में जिक्र कर रहा हूँ, तू मुझे माफ कर दे अल्लाह। इसी ध्यान से मैं जो है अल्लाह 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 कहता हूँ। हुजूर हमारे हजरत शेख रोने लगे, कहा क्या ये ध्यान करके साथ अल्लाह का ध्यान करके जिक्र करो, तस्वीर पढ़ते हो, हाथ में लेते हो और फिर घूमते हो, बातें भी कर रहे हो, ये जिक्र दिल में नहीं असर करता है। एक जगह बैठ करके अल्लाह का जिक्र शुरू करो, अल्लाह का जिक्र शुरू करो, तुम्हारी खेत में भी बरकत होगी, तुम्हारी दुकानें में भी बरकत होगी, तुम्हारे कारोबार में बरकत होगी, तुम्हारा बच्चा मदरसा में गया है उसके पढ़ने में भी बरकत होगी, तुम्हारा बच्चा कॉलेज में जाएगा उसको भी बरकत होगी। तो और ये तो मर्द के लिए है मस्जिद में, औरतों को भी चाहिए कि अपने घर में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है, आप देखिए उलमा हज़रात बैठे हुए हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा के हर घर में मस्जिदें होती, उसको मस्जिदुल बैत कहा जाता था। आप टीन का घर बनाए, फूस का घर बनाए, पक्के का घर बनाए, एक छोटा कमरा आप मस्जिद के लिए जरूर बनाए, मस्जिद के लिए जरूर बनाए, जिसमें जो है मुसल्ला बिछा हुआ हो, कालीन बिछी हुई हो, तस्बीहात लटकी हुई हो, कुरान रखे हुए हो। अपनी औरतों को आप 24 घंटे में कम से कम 10 मिनट की कोई अच्छी किताब पढ़ करके सुनाइए और उस मस्जिद के अंदर औरतों को कहिए कि जब वक्त मिले तो अल्लाह का जिक्र करे, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इंशाअल्लाह आपके घर की फिजा में जो है बरकत होगी और पूरे बिरादरी में, पूरे घराने में, पूरे माहौल में, पूरी बस्तियों में, पूरे इलाके में इंशाअल्लाह बरकत होगी। हम हर जगह जो है खानकाहें चलती है, लेकिन हमारा इलाका खानका से खाली है और यहाँ पर हम अपने बुजुर्गों को बुलाया करें। यहाँ के उलमा हज़रात सब कहते हैं आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हजरत मौलाना अब्दुल मतीन साहब, माज़ियाउल्लाह साहब, वो अभी जो चतुर्वेदी साहब और हजरत खास तौर पर हजरत मौलाना सगीर अहमद साहब दामत बरकातुहू जगह जगह प्रोग्राम करते हैं इस्लाही मुआशरा का। ये करना चाहिए, हमें बहुत खुशी होती है कि हमारे इलाके में उलमा काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें खास तौर पर हम हजरात उलमा से गुजारिश करते हैं, हमारे दिल में भी दाइया है कि हम बाहर के अकाबिर उलमा को, सुलहा को बुलाया करें रमजान में और जिक्र का हल्का और खानका का और एतकाफ का माहौल पैदा करें और इससे क्या है फिजा
जजा बदलेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। भाई अल्लाह ताला ने हजरत मुफ्ती साहब को जो मलका दिया तो उन्होंने हमें सबक पढ़ाया, जिस तरह मुफ्ती माजिद ने सबक पढ़ाया। सबक पर फिर सदाकत का, दयानत का, अमानत का लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। अल्लाह ताला इनके तक़रीर पुरअसर तक़रीर को कबूल फरमाए। चूँकि 1:30 बजा चाहता है इस मजमे में एक